कौशल विकास मामले में सीएम और टीडीपी नेता नारा चंद्रबाबू नायडू की अवैध गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। चंद्रबाबू की ओर से वकील सिद्धार्थ लूथरा और सरकार की ओर से एडिशनल एजी पुन्नावोलु सुधाकर रेड्डी की टीम की लंबी दलील सुनने के बाद एसीबी कोर्ट के जज हिमा बिंदु ने फैसला सुनाया। एसीबी कोर्ट ने चंद्रबाबू को 14 दिन की न्यायिक रिमांड देने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही चंद्रबाबू को राजमंड्री सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया है। फिलहाल चंद्रबाबू को एसीबी कोर्ट से स्टेट ऑफिस शिफ्ट किया जा रहा है। एपीसीआईडी ने कौशल विभाग घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें कहा गया है 371 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और इसमें चंद्रबाबू की भूमिका है। इस बीच गिरफ्तारी को लेकर के 8 घंटे तक लंबी बहस चली। इसके बाद विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट ने चंद्रबाबू को न्यायिक रिमांड दे दी है। इस फैसले से तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं में निराशा देखी जा रही है। मंत्री निरंजन रेड्डी ने कहा है जो सृजन पे प्रतिक्रिया देते हैं वे भी विश्वकर्मा है। ऐसे कहा जाता है कि पत्थर को तराश कर और उसे रूप देकर भगवान मानते हैं। ऐसा कहा जाता है विश्व ब्राह्मण किसान और कृषि के लिए आवश्यक हल लाठी खुरपी और कुदाल बनते हैं। राज्य के कृषि मंत्री सिंगे रेड्डी निरंजन रेड्डी ने वनप्रित जिला बीआरएस पार्टी कार्यालय में विश्वकर्मा आत्मीय सम्मेलन में भाग लिया है। पतनचेरू विधायक गुड्डेम महिपाल रेड्डी ने निर्वाचन क्षेत्र से गुम्मादीदला मंडल के अंतर्गत अन्नाराम गांव में श्री शिरडी साईं बाबा और सत्या साईं बाबा मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि का पूजन किया। इसी कार्यक्रम में एमपीपी परवेना विजय भास्कर रेड्डी, जेडीपीटीसी कुमार गौड़ और मंदिर निर्माण समिति के प्रतिनिधि शामिल हुए। दिल्ली में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन कल समाप्त हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है कि सम्मेलन रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ समाप्त हुआ है। मोदी ने अपने समापन भाषण में कहा है G20 शिखर सम्मेलन समाप्त होने की घोषणा करते हुए उम्मीद है कि हम एक समृद्धि परिवार के रोड मैप की दिशा में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 अध्यक्ष पद की कमान ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस लूला की सिल्वा को सौंपी है। मोदी ने सम्मेलन में चर्चा किए गए मुद्दों की समीक्षा के लिए इस साल नवंबर के अंत में वर्चुअल बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने टिप्पणी की है सम्मेलन में प्रस्तुत विषय पर सुझाव कार्यों और प्रगति की समीक्षा करने की आवश्यकता है। वहीं प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति को बधाई दी जो वर्ष 2024 में G20 के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन कई राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिनिधियों ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और सम्मेलन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को G20 अध्यक्षता की कामना सौंपी। दूसरी ओर G20 के स्थानीय सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ का स्वागत किया। गेवल सौंपता हूं। Your Highnesses, Excellencies, जैसा आप सब जानते हैं भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहाँ रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ
मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। याक्तापुरा विधायक कादरी साहब ने सीएम राहत कोष के अंतर्गत स्वीकृति लोगों को चेक वितरित किए। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के आदेश पे 12 लोगों को चेक बांटे गए। विधायक कादरी साहब ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत स्वीकृति लोगों को चेक वितरित किए हैं। स्वीकृति 12 व्यक्तियों को चेक सौंपे गए। विधायक ने 3,10,000 रुपए के चेक सौंपे। G20 नेताओं ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। G20 की दैनिक बैठक से पहले दिल्ली राजघाट गए नेताओं ने महात्मा गांधी स्मृति पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। शांति दीवार पर हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पहुंचे नेताओं को एक एक कर स्वागत किया है। उन्होंने राजघाट की विशेषताएं बताई। महात्मा को श्रद्धांजलि देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनी गुटेरेस, चीन प्रधानमंत्री ली क्यांग, प्रधानमंत्री रूसी विदेश मंत्री सरगई शामिल थे। लावेरो, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेपे ताप्या एर्दोगन, इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति यूसुक येलोच, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लूगी, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोल अहमद टिनुबू, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिज, स्पेन के उपराष्ट्रपति नादिया कॉलिनो और अन्य के बाद अमेरिका राष्ट्रपति वियतनाम के लिए रवाना हो गए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 तेलापुर नगर पालिका अध्यक्ष ललिता सोमे रेड्डी ने MSY युवा सेना के नेतृत्व में मुफ्त सिलाई परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में MSY युवा सेना के सदस्य और स्थानीय लोग शामिल हुए। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गोदावरी अंजी रेड्डी ने MSY युवा सेना द्वारा आयोजित मुफ्त चिकित्सा शिविर में भाग लिया है। श्रोताओं ने कहा है, स्थानीय महिलाओं को आर्थिक रूप से अपने पैरों को खड़ा करने के लिए तेलापुर नगर पालिका विद्युत नगर MSY युवा सेना में तत्वाधान में निःशुल्क सिलाई परीक्षण केंद्र की स्थापना सराहनीय है। भगवान को सुरेंद्र की ओर अधिक शक्ति देनी चाहिए व अपनी कमाई का एक हिस्सा सामुदायिक सेवा के लिए दे सकें। श्री रामुलु यादव ने शिक्षा मंत्री पे मजलिसे पार्टी का मोहर बन चुके एक समूह का लगाकर महेश्वरम को भर्ती करने का कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। महेश्वरम भाजपा नेतृत्व के क्षेत्र प्रभारी एडला श्री मोलू ने रंगारेड्डी जिले में महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के आरकेपुरम डिवीजन में गटपा भाजपा कार्यक्रम के तहत यादव मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी को चुनौती दी। ये कहते हुए महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में 52 कंपनियां लाइन गई। मंत्री ने चुनौती दी है कि निर्वाचन क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को
कितनी नौकरियां दी गई है। उन्होंने पूछा, क्या मंत्री निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को बता सकते हैं कितने लोग को डबल बेडरूम आवंटित किए गए हैं। श्री रामोलू यादव ने कहा है, मंत्री सिर्फ मजलिस पार्टी की कठपुतली है और वोट के लिए शांतिपूर्ण महेश्वरन निर्वाचन क्षेत्र के एक गुट लाने और अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप ये भी लगाया गया है कि विधानसभा क्षेत्र में युवा गांजा और नशे की आदी हो रहे हैं। महेश्वरन निर्वाचन क्षेत्र में मंत्री और उनके अनुयायियों की जमीन हड़पने के अलावा कोई विकास नहीं हुआ। ईशा के आयोजकों ने कहा है, ईशा ग्राम महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को खेल भावना जगाना है। ईशा ग्रो उत्सव राज्य स्तरीय प्रतियोगिता दिल्ली पब्लिक स्कूल नाचारम के आयोजित की गई है। फाइनल के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। ईशा फाउंडेशन के आयोजकों ने कहा है, वे वर्ष 2004 से खेल ग्राम महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य खेल को ग्रामीणों के जीवन का हिस्सा बनाना है और इससे उनके स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार होगा। उन्होंने कहा है, प्रतियोगिताएं पेशेवर खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि आम ग्रामीण के लिए खेलने का हिस्सा है। इस साल इसका आयोजन दक्षिण भारत के 5 राज्यों में किया जा रहा है। ये प्रतियोगिताएं 3 स्तरों पर होगी और फाइनल कोयम्बटूर के ईशा योग केंद्र में होगा। तेलंगाना राज्य स्वच्छ ऑटो और रिक्शा श्रमिक युक्त कार्रवाई समिति के सदस्यों ने ग्रेटर हैदराबाद के उप महापौर मोतो श्रीलता शुभम रेड्डी और बीआरएस श्रम विभाग के अध्यक्ष मोतो शोभन रेड्डी से तारनाका में उनके कैंप कार्यालय में मुलाकात की। इस मौके पे उनकी समस्याओं से डिप्टी मेयर को अवगत कराया गया है। तेलंगाना के राज्य स्वस्थ ऑटो और रिक्शा श्रमिकों की संयुक्त कार्रवाई समिति के सदस्यों ने उप महापौर से शहर में काम करने वाले स्वस्थ ऑटो श्रमिकों को एक डबल बेडरूम घर आवंटित करने के लिए कहा है। इस पे प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी मेयर ने आश्वासन दिया है कि वो इस मामले में मंत्री केटीआर की संज्ञान लाएंगे और इस पर विचार कर समस्या का समाधान करेंगे। SC, ST, BC और अल्पसंख्यकों समुदाय ने कांग्रेस नेतृत्व से गुंजा श्रीनिवास को कुतुबुल्लापुर विधायक का टिकट देने की अपील की है, जो सबसे पिछड़े वडेरा समुदाय से SC, ST, BC और अल्पसंख्यक संघों ने बशीरबाग प्रेस क्लब में तेलंगाना BC एसोसिएशन यूनाइटेड फोरम के संयोजक जी इल्या गौड़ की अध्यक्षता में एक बैठक की। दलित कल्याण संघ के स्थापक अध्यक्ष जेबी ने कहा है कि गुंजा श्रीनिवास गरीब और कमजोर समुदाय के विकास के लिए पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रहा है। विधानसभाओं में आरक्षण के कारण 50% आबादी वाले BC राजनीतिक रूप से पिछड़ते हैं और वहीं बीआरएस ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की और BC को अड़ियल रुख दिखाया है। उन्होंने आलोचना की है कि बीआरएस ने पिछले 9 वर्षों में वनडेरा जाति या अन्य BC जातियों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने याद दिलाया कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब 11 BC जाति महासंघों को प्राप्त धन उपलब्ध कराकर बचाए गए थे और बीआरएस ने 1 रुपए भी नहीं दिया। मुमारेड्डी प्रेम कुमार चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख प्रेम कुमार ने कहा है कि गरीब लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से मुफ्त मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं भाजपा कुकटपल्ली प्रभारी माधव राम कांता राव ने ओल्ड बोयनपल्ली हरिजन बस्ती द्वारा आयोजित मुफ्त मेगा चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है, धर्मात्मा संगठन गरीब लोगों को बेहतर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में मुफ्त चिकित्सा परीक्षण आयोजित करने के लिए कई सेवा कार्यक्रम चला रहे हैं। निःशुल्क चिकित्सा शिविर के नेतृत्व में दंत जनरल फिजिशियन एवं चिकित्साई जांच भी की गई है। बोयनपल्ली के लोग बड़ी संख्या में निःशुल्क चिकित्सा शिविर में पहुंचे और चिकित्सा उपचार कराएं। चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से कई सेवा कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री मोदी देश सेवा के विकास को देखकर वह जल्दी भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी ने सिकंदराबाद में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं टीपीसीसी महासचिव आदम संतोष के नेतृत्व में बुद्धनगर में पदयात्रा का आयोजन किया गया है। इस मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है और एडीएम संतोष और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नारा लगाए। आदम संतोष ने कहा है, आने वाले चुनाव में सिकंदराबाद की धरती पे कांग्रेस का झंडा लहराएगा। लोग बीआरएस पार्टी की अराजकता और पद्मा राव गौड़ की तानाशाही प्रवर्तित
से तंग आ चुके हैं। वहीं पदयात्रा में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के प्रशासक बल्कि आम लोग भी स्वेच्छा में शामिल हुए। इससे पता चल गया है कि पद्मा राव गौड़ के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा था। उन्होंने लोगों से गैर मूल निवासियों को मारकर उनका राज्याभिषेक करने का आह्वान किया। पूर्व सीबीआई जेडी लक्ष्मण नारायण ने कहा है कि सीआईडी पुलिस चंद्रबाबू के खिलाफ धारा 409 दर्ज होने के कारण उन्हें 41A सीआरपीसी नोटिस जारी किए बिना सीधे गिरफ्तार करने से समक्ष रहती है। लक्ष्मी नारायण ने कहा है, गिरफ्तारी के कारण को स्पष्ट करते हुए कहा, अपराध का आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है और जांच एजेंसी को इस बात का पुख्ता सबूत दिखाना होगा। चंद्रबाबू ही अंतिम लाभार्थी थे। अगर सीआईडी चंद्रबाबू से हिरासत मांगती है तो उन्हें कारण बताना होगा। यदि पुलिस हिरासत में आवश्यक नहीं है तो अदालत न्यायिक हिरासत लगा सकती है। इस दोनों में से कोई भी तुरंत जमानत के लिए हाई कोर्ट में आवेदन कर सकता है। बोडुपल नगर निगम अंतर्गत प्रथम डिवीजन चिन्ना क्रांति कॉलोनी के निवासियों ने विकास की गति धीमी होने के कारण पुरानी सीमा को भंग कर नई समिति का गठन किया है। इसी क्रम में जब कॉलोनी के विकास के लिए नई कमेटी का चुनाव बैलेट से हो रहा है तो पुरानी कमेटी जिस कॉलोनी के लोगों का समर्थन नहीं था उनसे मिलकर नई कमेटी पर रोक लगा दी। पुरानी समिति ने कॉलोनी के निवासियों से सड़क और जल निकासी के विकास के लिए प्रति घर 15,000 रुपए वसूले और उनकी गणना नहीं दिखाई। इसलिए कॉलोनी के निवासियों ने गणना दिखाने की मांग की है। पुरानी कमेटी की बंदरबात को भांपते हुए कॉलोनी निवासियों ने नई कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। कॉलोनी निवासियों का आरोप है कि पुरानी कमेटी ने जो पैसे इकट्ठे किए थे उसे स्थानीय पार्षद को दे दिया गया है। पार्षद बिगी जगैया यादव ने कहा है, नगर निगम द्वारा उनके प्रभाग को कम फंड दिए जाने के कारण वे इसका पूर्ण विकास नहीं कर पाए हैं। कॉलोनी के सभी लोगों ने पुरानी कमेटी का विरोध करते हुए पुरानी कमेटी द्वारा एकत्रित किए गए पैसों का हिसाब किताब दिखाने की मांग की। उनकी मांग है पुलिस और स्थानीय पार्षद उनकी नई कमेटी का समर्थन करे और पार्षद कॉलोनी के विकास में सहयोग करे। जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत गणपति कॉम्प्लेक्स प्रगति नगर में कलाजली और कुचिपुड़ी डांस अकेडमी के तत्वाधान में गणपति पूजा, नवग्रह, नटराज, गज पूजा का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान डांस मास्टर सुधाकर रेड्डी ने 35 बच्चों को नृत्य कलाकार बनाने के लिए प्रशिक्षित करने के इरादे से उनके लिए नृत्य प्रस्तुत किया। प्रशिक्षकों के बीच क्षमा बंधा रहा है। इसरो ने आज सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आदित्य L1 अंतरिक्ष यान की कक्षा तीसरी बार बढ़ा दी है। कक्षीय लिफ्ट बेंगलुरु में टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क सेंटर से की गई। इस मौके पे इसरो ने मॉरिशन बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर स्थित इसरो केंद्र के आदित्य L1 के प्रगति पे बारीक से नजर रखिए। नवीनतम कक्षा परिवर्तन के साथ ऐसा लगता है कि मिशन ने अपने गंतव्य की ओर से कदम बढ़ाया है। इसरो ने कहा है आदित्य L1 वर्तमान में 296 किमी गुना 71,767 किमी लंबी गोलाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। 15 सितंबर को दोपहर 2 बजे इसरो एक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से घोषणा की वह एक और कक्षीय वृद्धि करेगा। मौसम विभाग ने तेलंगाना में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने में 12 और 13 तारीख को करीमनगर, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भदादरी, कोत्तागुडम, वरांगल, हनमकुंजा और मर्चियाल जिलों में भारी बारिश के संकेत है। ऐसे में संबंधित जिलों को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज विकाराबाद, मंचिरियल, जयशंकर, भोपल्ली और आदिलाबाद जिलों में बारिश हुई है। गच्चीबौली, चंदानगर, शेखपेट, एलबी नगर, दिलसुख नगर, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, माधापुरा, मेहदीपट्टनम, मूसापेट और हैदराबाद के अन्य इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है अगले 3 दिनों तक हैदराबाद में आसमान में बादल छाए रहेंगे। मोरक्को में भूकंप से मरने वालों की संख्या 2000 तक पहुंच गई है। अफ्रीकी देश मोरक्को में शुक्रवार रात भयानक भूकंप आया है। भूकंप से मराकेश शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। कई इमारतें नष्ट हो गई है। अचानक इमारतें नष्ट हो गई और लोग चिल्लाते हुए बाहर भागे। इस हादसे में 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। जान माल का भी भारी नुकसान हुआ। इस भूकंप से अल हौज, मार्केश, कार्जेजेट,
अजीलाल समेत कई इलाके हिल गए हैं। कुछ इलाके में सड़कें टूट गई है, बिजली आपूर्ति बंद हो गए हैं। मार्राकेश में 12वीं शताब्दी में बनी प्रसिद्धि कौतबैया मस्जिद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। 226 फीट ऊंची बुर्ज जैसी संरचना क्षतिग्रस्त हो गई है। मोरक्को वासियों ने पुराने शहर के आसपास के प्राचीन दीवारों के हुए नुकसान के फुटेज पोस्ट किए हैं। मोरक्को में आए भूकंप पर दुनिया भर के नेता गहरा सदमा जता रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की वह मोरक्को का समर्थन करेंगे। इस बीच यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे का खुलासा कर मार्राकेश के पैटर्न क्षेत्र में 71 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम आए भूकंप की तीव्रता 6.8 दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप का केंद्र अल हौज प्रांत के अलीगम शहर में था। भूकंप में 18 किलोमीटर की गहराई पे केंद्रित था।